कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए, लेकिन टीचर की भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब जब टीचर भर्ती नहीं हो रहा, स्कूल अच्छे करने से, बिल्डिंग अच्छी करने से देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा। तमाम सरकारें इस बारे में बोलती हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इस बारे में बोला था कि जो जिस जाति का है उसके अंदर वो पीएचडी करवा रहे हैं। मतलब कोई अगर एससी के तमाम सारी जातियां हैं, ओबीसी की जातियां हैं, वो जिस जाति से आ रहे हैं, अगर यादव है तो वो पशु गाय पालेगा, उसमें पीएचडी करेगा। अगर वाल्मीकि है तो सूअर पालन में पीएचडी करेगा। अगर जाटव है तो जूते काटने में पीएचडी करेगा। तो न्यायिक सुधार में आप समझ लीजिए कि कोर्ट्स, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डॉक्टर्स, बहुत सा सिस्टम आता है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल हम चाहते हैं कि जजों के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं SC ST कम्युनिटी से। तरीके से मतलब उनके ऊपर हम लोग बहुत कुछ उनको दे रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 85% के लोगों को जो है मतलब वो 5 किलो अनाज पे ले आए हैं, और उसके बावजूद जो लोग पढ़ रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग उचित मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरे 75 साल की आजादी के अंदर अगर मैं 2 साल को हटा दूं तो लगभग 70 साल के अंदर, 73 साल के अंदर जो 4 जज जो अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दलितों को एक दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन असल में जब हम लोग देखते हैं तो वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। ये कहीं ना कहीं एक जो है मतलब छुपा हुआ शोषण है जो ग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि ग्राउंड के लोगों को रोटी कपड़ा मकान में उलझा दिया गया है, और जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है उसको उस लेवल पे नहीं आने दिया जा रहा है। तो इस सरकार कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं वो दलितों के बारे में बहुत बड़ी चीजें बोलते हैं। वो बोल रहे हैं, अभी देखा, अभी शाह का बयान भी अपने देखा कि भगवान का नाम लेते। अरे हमें भगवान के नाम की जरूरत नहीं है भाई, हमारा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व आप हमें दे दीजिए, हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा कल्याण जो है वो तमाम जुडिशरी के अंदर हमारे जब जज अपॉइंट होंगे तो हमें एक उम्मीद जगेगी कि हमारे लोगों को न्याय मिलने की कहीं ना कहीं एक आस जग जाएगी। एजुकेशन सिस्टम में अभी जो देखा जा रहा है वर्तमान में, दलित समाज के लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं महंगाई के कारण। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि तमाम सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं कि किस तरीके से दलितों को हम लोग मतलब लुभाने के लिए, मतलब आपने देखा केजरीवाल सरकार ने भी इस बारे में रखा कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए, लेकिन टीचर की भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब जब टीचर भर्ती नहीं हो रहा, स्कूल अच्छे करने से, बिल्डिंग अच्छी करने से देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा। तमाम सरकारें इस बारे में बोलती हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इस बारे में बोला था कि जो जिस जाति का है उसके अंदर वो पीएचडी करवा रहे हैं। मतलब कोई अगर एससी के तमाम सारी जातियां हैं, ओबीसी की जातियां हैं, वो जिस जाति से आ रहे हैं, अगर यादव है तो वो पशु गाय पालेगा, उसमें पीएचडी करेगा। अगर वाल्मीकि है तो सूअर पालन में पीएचडी करेगा। अगर जाटव है तो जूते काटने में पीएचडी करेगा। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एजुकेशन से मोह भंग हो कि लोग गुस्सा करें, यार हमें पढ़ना ही नहीं जाना। आप क्या कहना चाहेंगे कि उसका मोनोपोली स्वर्णवादी है? बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल 100% है। तो कोलिजन सिस्टम, देखो पहली तो बात ये, संविधान में कोई जगह नहीं है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोलिजन सिस्टम ही सही है, ये संवैधानिक है। और जो संविधान में अमेंडमेंट किया वो कह दिया असंवैधानिक है। जो व्यवस्था आज भी सुप्रीम कोर्ट संविधान में लिखी हुई नहीं है कि देयर शुड बी कोलिजन सिस्टम ऑफ 3 जजेस और 5 जजेस एक्सेट्रा, उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती अपने जजमेंट के थ्रू संविधान में इंसर्ट करा दिया है। मतलब तो कोलिजियम सिस्टम, देखो सिस्टम मैंने जैसे बताया, सिस्टम कोलिजियम हो तो सिर्फ सिस्टम पहले का हो। जजों का अपॉइंटमेंट हाथ हो ही नहीं रहा। हमें तो प्रॉब्लम सिस्टम कोलिजियम से नहीं है, हमें सिस्टम में हमारे अपॉइंटमेंट ना होने से। सरकार अपॉइंटमेंट टालते रहेगी तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसे तो चल नहीं रहा। यूपीएससी सिस्टम से बहुत सबकी डिमांड है, सभी समाज का डिमांड है। नहीं, यूपीएससी सिस्टम से जॉब अपॉइंटमेंट होना संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, संवैधानिक व्यवस्था के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल की व्यवस्था जो अलग है और हाईकोर्ट लेवल की व्यवस्था, संविधान में आर्टिकल डिफरेंट है। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा यूपीएससी कुछ नहीं कर सकती। यूपीएससी तो छोटे लेवल के अधिकारियों को अपॉइंटमेंट करती है। आपको बताता है कि यूपीएससी तो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारियों को अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकती, उसकी सिस्टम डिफरेंट है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने की वजह से ओवरऑल चेंजेस होनी चाहिए। जज रह चुके हैं, पूर्व का कार्यकाल और अभी का वर्तमान भारत में आपको क्या लग रहा है? दलित समाज अपने हक अधिकार के लिए जागरूक है, पर सरकार दे पा रही है उसे अधिकार? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दलित जो है अपने हक अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कुछ तो शक नहीं है। हाँ, लेकिन बात ठीक है कि सरकार उसको उस तरीके से नहीं दे पा रही है और लोग कोशिश अपने तरीके से संगठन कर रहे हैं। हम भी कोशिश करने के लिए आगे आए हुए हैं, तो आगे वक्त बताएं। आपने कहा कि अभी कानून मंत्री से मीटिंग करेंगे, बिल्कुल किन मुद्दों का अहम मुद्दा क्या रहेगा आपका? तो हम तो एक बहुत बड़े मुद्दे लेकर चल रहे हैं। ये मुद्दा छोटा सा है। पहला जुडिशल रिफॉर्म, न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार में आप समझ लीजिए कि कोर्ट्स, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डॉक्टर्स, बहुत सा सिस्टम आता है।
तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल हम चाहते हैं कि जजों के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं SC/ST कम्युनिटी से, उसकी हम जो है थोड़ा प्रयास करना सड़कों पर भी उतरने का इरादा है आगे जरूर उतरेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।